कहते ज्यादा बोला ना, मेरी बात नहीं मानी तो मैं टैक्स बना दूंगी, इस बारी फालतू टैक्स बना दूंगी, देख लो आपकी क्या? मर्जी तो है। जब आप यही मतलब होता है कि शायद- मार्केट में आप एक बार ही, हमारा होलसेल का बेसिकली ज्यादा था, हम्म, तो मार्केट में अगर आपने पैसा फेंका है, हम्म, मार्केट में माल देना आसान काम है, उसको गैदर करके वापस आए लाना है इट्स नॉट एन इजी जॉब। ये की ना अपने व्यापारियों वाली बात। आई टिल रिमेम्बर कॉलेज में गए थे, फर्स्ट डे था, तो वो कहते हैं ना फादर साहब डांटते हैं, हाँ, तो फर्स्ट डे गए, हमें तो कॉलेज में ये पता है पतली सी कॉपी लेके जाते हैं। वो तो हाँ नहीं कुछ पीछे वाले जेब में हाँ लटका के। एग्जैक्टली वैसे लेके हाँ, गए थे, तो हाँ, टीचर ने बोला ये क्या है? हाँ, हमने जी हमें तो यही पता था। हाँ, ऑफिस चले गए, आपने कहा ये क्या क्या वापस क्यों आ गए, पहला हाँ, दिन था। हाँ। मैं उन्होंने बाहर निकाल दिया, कहते कहते छोड़ पर जा, फिर यही काम करके मतलब जो मैं अकाउंट्स अकाउंट सारा का सारा इनके हाथ में ही है। मतलब ठीक है, घर पे भी जो होता है एक पति का अकाउंट वो लाड़ी संभालती है, ठीक है, पत्नी, और जो कंपनी का अकाउंट है वो भी इन्हीं के पास वो है। भी नहीं के पास है जी। तो कहते आपने ज्यादा बोला ना, मेरी बात आपको क्यों लगा कि मतलब ये डिजिटल में जाना ज्यादा जरूरी है अभी? on the one click we just know all the हम्म, सारा हम मतलब निकाल सकते हैं, सिमेंटिक्स निकाल सकते हैं कि हमारा क्या सेल्स का चल रहा है। बट बीइंग इन द ब्लड, जितना टाइम मुझे कंप्यूटर में लगता है उससे पहले ये बता देते हैं। क्या बात है। देखो ये मैडम जो है वो बातें कर रही पूरी टेक्निकली, और सर जो बातें कर रहे हैं पूरी व्यापारी वाली, ठीक है ना। तो एक परफेक्ट मतलब वो कॉम्बिनेशन है। मैं कहता हूँ आपका बिजनेस सक्सेसफुल है ना। कहीं पुराने एम्प्लॉइज भी होंगे जो आपके फादर साहब के टाइम से होंगे, बिल्कुल है है। ना। तो कैसे? इनफैक्ट आई एम वेरी हाँ, लकी, हमारा जितना भी स्टाफ है अराउंड अबाउट 25 इयर्स बैक है, हम्म, और मेरा जो लेबर स्टाफ भी है वो भी आज 15 साल से मेरे पास ही जुड़ा हुआ है। जब काम के अच्छा, टाइम पे तो काम है, हम्म, जब कोई काम नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, तुमको कोई जा ऐश मारनी है जो कोई दिक्कत एज नहीं पार्टी है। लेकिन एज जब बिजनेसमैन में तो कुछ लॉस वगैरह देखना पड़ा या कुछ? ऑब्वियस बात है, देवर लॉसेस। कितना? कैलकुलेशन, अगर ये कैलकुलेशन करने बैठेंगे फिर तुम काम भी नहीं कर पाएंगे, है। खाना भी नहीं खा जो आ पाएंगे। रहा था जब सीरियसली प्रॉफिट आ रहा है हम्म, तो हम किसी को डिस्कस नहीं कर रहे, तब लॉसेस क्यों डिस्कस करें किसी अच्छा, को? ये आपकी जिंदगी में ऐसा शख्स रहा जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया या बिजनेस में? मेरे फादर साहब, सॉरी से बट मेरे सिर्फ फादर साहब सॉरी मिले क्यों, हैप्पी सिर्फ। टू से, इसमें क्या है? हाँ, मेरे फादर साहब ही हैं, मिले जो भी हैं। द टेक्नो फैक्ट्री प्रेजेंटेड बाय केएस होम स्टोर के आज के हमारे इस एपिसोड में है हमारे साथ द बंसल्स। यस, साहिल बंसल और अंकिता बंसल है, और इनका अपना शोरूम है लक्ष्मी प्लाईवुड एंड लैमिनेट्स का। सर सबसे पहले तो वेलकम करना चाहूंगा आप दोनों को। कैसे हैं आप सो दोनों? नाइस टू, थैंक यू, ऑल गुड। तो सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा, कितना मतलब साल पुराना आपका ये ब्रांड और कब से रन हो रहा है? अराउंड अबाउट 40 इयर्स, 35 टू 40 इयर्स। 40 साल हो गए सर। तो आपके फादर साहब ने बेसिकली स्टार्ट मेरे किया था? फादर साहब ने शुरू किया था। हम्म, हमारा ऑफिस एक श्रीनगर में भी था, और ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हमने वहां से फाइंड अप करके सारा जम्मू ही कर लिया था। जम्मू भी था बट सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, डिस्टर्बेंस हो गई थी, सो उसके बाद फिर हम वापस किया। क्या हो रहा था मतलब? कश्मीर के अंदर जो आपको भी पता ही है, हिंदूज का इन्वॉल्व जो भी है, व्हाटएवर द थिंग वाज, सो वी नीड टू शिफ्ट इट फ्रॉम देयर। तो फिर वहां से यहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ शिफ्ट हो गए तो थे exactly। आपने जब मतलब अपने पूरे इस ब्रांड तब की तो हम भाग बहुत छोटे थे, खैर इनफैक्ट बच्चे थे। हाँ, हाँ, आई डोंट थिंक सो तब हम बॉर्न भी हुए थे। हाँ, नहीं, जब आपने मतलब भाग डोर इस पूरी ब्रांड की थामी, तो तब आपकी उम्र क्या थी और कैसे क्या सब हुआ था? आई वाज इन फर्स्ट से 12th स्टैंडर्ड एट दैट मोमेंट। पूरी तो नहीं संभाली थी। आई टिल रिमेम्बर कॉलेज में गए थे, फर्स्ट डे था, तो वो कहते हैं ना फादर साहब डांटते हैं, हाँ, तो फर्स्ट डे गए, हमें तो कॉलेज में ये पता है पतली सी कॉपी लेके जाते हैं। वो तो नहीं कुछ पीछे वाले जेब में लटका हाँ के? एग्जैक्टली वैसे लेके गए थे, तो टीचर ने बोला ये क्या है? हमने जी हमें तो यही पता था। ऑफिस चले गए, आपने कहा ये क्या क्या वापस क्यों आ गए, पहला दिन था। मैं उन्होंने बाहर निकाल दिया, कहते छोड़ पर जा, फिर यही काम करके यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ उसी को संभाल ले। ये भी बढ़िया था। तो फिर आपने मतलब छोड़ दिया और वही संभालने लग गए? नहीं, ऑफिस साइड बाय साइड चलता था। हाँ, ऑफिस चलता था और काम भी, स्टडीज भी चलती थी। तो ऑफिस का क्या था पहला दिन आपका, क्या किया था आपने? एग्जैक्टली, इट वाज नॉट माय फर्स्ट डे। फर्स्ट डे तो मुझे खुद को याद नहीं है, बचपन से चलते जा रहे थे, पर बस ऑफिशियली पहले तो सोने जाते थे वहां पे। ऑफिस में सोने काउचेस जाते लगे हुए थे, सोने जाते थे वहां हाय, पे हाय, बच्चों के सर पे। हाँ। तो ऑफिशियली जब फर्स्ट डे था तो कैसे मतलब क्या सब, क्योंकि एक चलो ठीक है पापा जी ने एक ब्रांड सेट किया हुआ, उसको आगे लेके जाना है, तो वो प्रेशर भी तो रहा होगा कुछ? एग्जैक्टली होता ही है कि आपको किस तरीके से आगे फ्लरिश करना, और आगे मार्केट आस्केट में इतनी सस्टेनेबिलिटी चेंज हो रही है, यू नीड टू ग्रो बाय द टाइम। तो उसके अकॉर्डिंगली चलते गए और काम चलाते चले। लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो तो नहीं ना रहा होगा, क्योंकि देखो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है ना, जब कोई एक ब्रांड शुरू करते हैं तो ये था, उनको एक जो स्टार्टिंग का रेवेन्यू होता है वो इकट्ठा करना पड़ता है। ये चलो एटलीस्ट पापा जी की वजह से आपको वो टेंशन नहीं थी। नहीं, रेवेन्यू का कोई टेंशन कुछ नहीं थी, बट यही होता है कि मार्केट में आप एक बार ही, हमारा होलसेल का बेसिकली ज्यादा था, तो मार्केट में अगर आपने पैसा फेंका है,
मार्केट में माल देना आसान काम है, उसको गैदर करके वापस आए लाना है। इट्स नॉट एन इजी जॉब। ये की ना अपने व्यापारियों वाली बात क्या? अच्छा मतलब ठीक है, साहिल बंसल जी ने तो मतलब अपना वो व्यापार वगैरह संभाल रहे थे, अंकिता बंसल जी हैं और ये भी आप ही के बिजनेस में मतलब इन्वॉल्व है, इंडल्ज है पूरी तरह से। और सर कहते हैं ना हमारी तो बागडोर इनके हाथ में है, आए है मतलब अकाउंट्स अकाउंट सारा का सारा इनके हाथ में ही है। मतलब ठीक है, घर पे भी जो होता है एक पति का अकाउंट वो लाड़ी संभालती है, ठीक है, पत्नी, और जो कंपनी का अकाउंट है वो भी इन्हीं के पास वो है। भी इन्हीं के पास है जी। तो आपने पहले मतलब जब वो तो बोल देती, कहती ज्यादा बोला ना, मेरी बात नहीं मानी तो मैं टैक्स बना दूंगी, इस बारी फालतू टैक्स बना दूंगी, देख लो क्या? आपकी मर्जी है। तो जब आप मतलब शादी करने गए थे आपने देखा लाड़ी सीए है या मतलब कुछ और नहीं, वो कुछ तो देखा सीए था? थी नहीं, वो तो हाँ। इन्फोसिस में जॉब कर रही थी। अच्छा, क्या बात है, मल्टीटास्किंग है शॉर्ट मल्टीटास्किंग। में। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे कि 40 साल पुराना ब्रांड, आप एक मतलब वो चलो एक पुराने ख्यालातों से होंगे, वो आप एक नई सोच लेके आए, तो जाते ही कुछ कुछ चेंजिंग वगैरह की, अपने हिसाब से सिस्टम वगैरह सेट किया कुछ? किस चीज के रिगार्डिंग? मतलब अपने लक्ष्मी प्लाईवुड एंड कुछ? पहले बेसिकली हमारी फर्म का नाम बंसल सेल्स कॉर्पोरेशन था। ओके। हमने अराउंड अबाउट 20 इयर्स बैक ही 15 इयर्स बैक ही फर्म का नाम चेंज करके लक्ष्मी प्लाईवुड पे लेकर आए हैं। तो बाकी बाद द ग्रोइंग एज, बाद सिस्टम्स चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज अप तो होता ही है। क्या बात है। और अंकिता जी जब मतलब आप एंटर हुई तो तब आपने कितनी चेंजिंग कराई मतलब पूरे सिस्टम में? A to Z because A to Z? लाइक इन लोग का था कि जैसे पहले चलता है सब लोग अकाउंट्स प्रॉपर पुराने हिसाब से, तो अब मेरे को बहुत टफ लगा बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ उनको मतलब हाउ टू गेट देम टू इनटू डिजिटल मार्केटिंग. So then I need to get their everything accounts digital, everything on the computers. So it was challenging, but yes, with their support, it allowed it's very smoothly running. क्या बात है। या मैंने मैं आपसे यही बात पूछना चाहूंगा क्योंकि ठीक है, अगर कोई ठीक है, आप तो धर्मपत्नी थी एक नई कंपनी में, आपने ये सब चेंजिंग की, लेकिन अगर मतलब होता है ना, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उससे पहले एक एम्प्लॉय होता है, राइट? अगर वो एम्प्लॉय किसी कंपनी में जाता है तो वो बहुत सारी चीजें वहां पे सीखता है, वो लेता है। तो जब आप मतलब कंपनी में नई नई गई, आपने क्या क्या चीजें वहां पे सीखी और वो Actually, सब? क्या था कि मेरा अकाउंट्स बैकड्रॉप नहीं था बिल्कुल भी. बिल्कुल भी I नहीं। was a software engineer, but my father-in-law he really wanted somebody from the family to handle the accounts. So I told him कि मुझे तो बिल्कुल नहीं अकाउंट्स पता, तो बोलने लगी कि no worries, मतलब I learned everything practically. मैंने कोई क्लास नहीं ज्वाइन की अकाउंट्स के लिए, कुछ नहीं. तो वो मुझे रोज ऑफिस लेके जाते थे 4 आवर्स के लिए, एंड अपने अकाउंटेंट जो थे उनके अंडर आई यूज्ड टू गेट ट्रेड अंडर हिम. तो आपको क्यों लगा कि मतलब ये डिजिटल में जाना ज्यादा जरूरी है अभी? हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं. हाँ। कीपिंग द बोथ ऑफ द थिंग्स डिजिटल एंड तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत marketing. हाँ। I'm telling that their accounts going to डिजिटल, हाँ मतलब एग्जैक्टली, अगर आप डिजिटल होंगे तो वहीं से मार्केटिंग होगी, लोगों तक ज्यादा जो है वो पहुंच पाएगी। right. हाँ। मतलब handling is easy on the one click. We just know all the सारा हम मतलब निकाल सकते हैं, सिमेंटिक्स निकाल सकते हैं कि हमारा क्या सेल्स का चल रहा है. बट बीइंग इन द ब्लड, जितना टाइम मुझे कंप्यूटर में लगता है उससे पहले ये बता देते हैं. क्या बात है। देखो ये मैडम जो है वो बातें कर रही है पूरी टेक्निकली, और सर जो बातें कर रहे हैं पूरी व्यापारी वाली, ठीक है ना? तो एक परफेक्ट मतलब वो कॉम्बिनेशन है। मैं कहता हूँ आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। लेकिन कितना मतलब मुश्किल रहता है क्योंकि आपके अंडर एम्प्लॉइज भी काम करते हैं, उन एम्प्लॉइज को कैसे मैनेज करना, कहीं पुराने एम्प्लॉइज भी होंगे जो आपके फादर साहब के टाइम से होंगे, बिल्कुल है ना? तो कैसे? इनफैक्ट आई एम वेरी लकी, हमारा जितना भी स्टाफ है अराउंड अबाउट 25 इयर्स बैक है, और मेरा जो लेबर स्टाफ भी है वो भी आज 15 साल से मेरे पास ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो ऐसा क्या है कि मतलब 15 साल से आपके साथ जुड़े? सर हम फ्रेंडली भी हैं, अपनी लेबर के साथ भी कह लो, अपने सीनियर ऑफिशियल स्टाफ के साथ भी कह लो, हर के साथ फ्रेंडली भी हैं। जब काम के टाइम पे तो काम है, जब कोई काम नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, तुमको कोई जा ऐश मारनी है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनी है जाओ हमें जाना यही जाओ, पता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितने भी मतलब मैंने सेटअप सुने हैं, नए बिजनेसेस खुलते हुए सुने, तो सबसे मुश्किल उनके लिए यही रहता है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं वो भाग जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। तो व्हाट्स द गुरु मंत्र कि आपका एम्प्लॉय आपके साथ ही रहता है? सर बड़ी सिंपल चीज है, जब तक एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन पूरी हो रही है, उसको जो चीज चाहिए टाइमली मिल रही है, तो वो कहीं और क्यों जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब ये आपका मतलब अभी कुछ देर पहले एक ऐसा दौर आया था जिसपे हर किसी को मतलब एक मुश्किल का सामना करना पड़ा, कोविड के टाइम पे। तो कोविड के टाइम पे लक्ष्मी प्लाईवुड का मतलब कैसा चल रहा था? सिस्टम ठीक था या हर किसी की तरह? इट वाज ऑल गुड, ठीक है, गुड था। हाँ इट वाज वेरी गुड। ए पर्सन शुड एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। नहीं एज मतलब आज बिजनेस प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आज के टाइम में बोलूं, जब कोविड टाइम्स आए थे
शुरू में कौन सी ऐसी फैमिली नहीं थी जिसने इकट्ठे बैठ के फैमिली एंजॉय नहीं करी थी पहले 15-20 दिन? वो तो रामायण सबने देखी। सबने देखी। हाँ तो हाँ। उसके बाद जो होता है ठीक है, बाकी बिजनेस तो चलना ही है। हम्म। उसके बाद सस्टेनली वही बात है, एक महीना तो सारे घर पे ही बैठे थे, बाकी स्टाफ ऑन कॉल था। लेकिन एज अ all time। बिजनेसमैन मतलब कुछ लॉस वगैरह देखना पड़ा या कुछ? ऑब्वियस बात है, देवर लॉसेस। कितना? कैलकुलेशन, अगर ये कैलकुलेशन करने बैठेंगे फिर तुम काम भी नहीं कर पाएंगे, है। खाना भी नहीं खा पाएंगे। नहीं सीरियसली, आपकी एक तो ये मतलब पूरा ना आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव वाला वो लग रहा है, तो जब ऐसे कोई लॉसेस वगैरह होते तो कैसे नहीं, हैंडल वी करते डोंट हो? हैंडल, मैं इतना सोचता नहीं हूँ लॉसेस के बारे में। जा रहा तो जब जान। प्रॉफिट आ रहा है हम्म। तो हम किसी को डिस्कस नहीं कर रहे, तब लॉसेस क्यों डिस्कस करें किसी के अच्छा यार साथ? मुझे एक बात बताओ, ठीक है आप एक ना बिजनेसमैन हो और अभी ये एक शो आया अपना द शार्क टैंक इंडिया, ये बिजनेसमैन शार्क टैंक इंडिया को फॉलो करते हो आप या नहीं करते नहीं, हो? आई डोंट लाइक। नहीं करते हो? टोटल नहीं? Totally मैडम जी नहीं। आप हैं, आप करती हो क्या? देख कुछ भी कमेंट नहीं है बस। है कोई नहीं, ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है। आपने फॉलो किया पूरा? ऑलमोस्ट। तो आपने सोचा कि अपने लक्ष्मी प्लाईवुड एंड मतलब कंपनी को आगे लेके जाना है, बड़ा करना है, किसी से फंडिंग वगैरह उठाते, कुछ ऐसा सोचा कभी? नहीं, फंडिंग तो नहीं, बट यस हम ये देखते रहते हैं कि और क्या तरीके हैं जिससे हम इसमें कुछ एड ऑन्स कर सकते हैं। व्हाट इज द पोर्ट साइड्स, हम ये चेक करते हैं कि 15 साल के बाद मार्केट में क्या डिमांड आएगी, तो उसके लिए लेट्स स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम राइट नाउ। तो वो विजन्स खोले हैं शार्क टैंक ने, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स राइट। हाँ मतलब इन्वेस्टर नहीं, अपना ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं। तो सर आप मतलब आपने कभी ऐसा नहीं आया दिमाग में कि अभी जैसे जम्मू में ही आपकी पूरी कंपनी फैली हुई है, JNK में, श्रीनगर में थी, फिर आप शिफ्ट करके यहाँ पे आए, तो इसको अगर और आगे लेके जाएं, कभी ऐसा दिमाग में थॉट आया? अभी ऐसा सच नहीं। सर आपका तो नहीं, क्या आपने सोचा ना एक्सपेंशन करना, ऑल इंडिया पैन इंडिया लेके जाना है, कुछ ऐसा आपका थॉट नहीं आया? हाँ, मेरा तो पूरा थॉट है। पूरा डिफरेंट थॉट है बोलना है ना। है? क्या बात है। अच्छा नहीं लेकिन क्या कहते हैं, जैसे कि आपकी जिंदगी में तो सामने सामने दिख रहा है, आपके गॉडफादर शायद से आपके फादर साहब थे या कोई और, क्योंकि गॉडफादर सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ये नहीं होता कि बिजनेस संभाला है, कोई कोई सिखाने वाला भी होता है, तो कोई आपकी जिंदगी में ऐसा शख्स रहा जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया या बिजनेस में? मेरे फादर साहब, सॉरी से, बट मेरे सिर्फ फादर साहब सॉरी क्यों, हैप्पी टू से, इसमें क्या है? हाँ, मेरे फादर साहब ही हैं, मेरे जो भी हैं। तो ऐसी कोई सीख जो उनकी आपको बिजनेस में कभी कभी याद आती है दी हुई? हाँ, वो मैं कहते हैं कि मतलब कि जो भी आए लाइफ में पीछे नहीं हटना, फेस करो उस चीज को, कुछ नहीं होने वाला। अब जैसे आपने बोला कि अब लॉसेस भी होते तो अब डरे क्यों नहीं, तो मुझे डर नहीं लगता लॉसेस से भी। नहीं लेकिन आज तक का ऐसा कोई मोमेंट जब आपको बड़ा ही लॉस हो गया, ब्रेक डाउन मोमेंट कोई लाइफ में रहा? बिल्कुल रहे में। मैं शेयर करना चाहूंगा क्योंकि नए जो लोग जो देख रहे हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स है, जो अपना बिजनेस देखो, खोलना चाहते हैं, उनके लिए बिजनेसमैन के ये जो लॉसेस बेसिकली होते हैं कि कोई क्रेडिटर्स होते हैं, वो पैसे ही गायब हो जाते हैं। तो हमारे साथ ऐसा हुआ है। इट वाज अ ह्यूज बिग लॉस। कोई एक किस्सा? श्रीनगर की पेमेंट्स थी, तो वो लॉस हो गई। क्या हुआ था, अच्छे से बता दो। सर टिम्बर गई थी, स्टॉक गया था, बट पेमेंट नहीं आई? पेमेंट आई नहीं। राउंड अबाउट कितनी वहां पे नहीं आई? सर सॉरी, ये डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। तो नहीं आया? नहीं आया। तो आपको तब भी टेंशन नहीं? सर उस टेंशन को सोच के क्या करेंगे, यही सोच लेंगे कि एक साल काम नहीं किया और क्या करेंगे। अगर उसी को सोचते रहेंगे तो अपनी हेल्थ भी डेटोरेट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ डेटोरेट हो जाएगी, जो फ्यूचर आपने बिजनेस अपना सोचना है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो उस चीज को सोचते हुए बेटर रहता है कि उसको साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, साइमल्टेनियसली अपना काम करते चलो। क्या बात है यार, मतलब मैं मेरे साथ ऐसा हो तो मैं तो मतलब सोच सोच के ही मर जाऊं सीरियसली, मतलब हैट्स ऑफ इस चीज के लिए। तो ऐसा नहीं हुआ कि इसको रिकवर करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम काम किया या एक्स्ट्रा कुछ किया उसके लिए देखो वो एफर्ट्स? तो काम करना ही पड़ेगा, बट आप उसी के पीछे अगर हम पड़े रहते कि यार ये पेमेंट आ नहीं रही, इसी के पीछे पड़े रहेंगे, वो नहीं था। तो आपने जो है आराम से उससे बाहर आए। हाँ, क्या बात है। कोई हल नहीं है। नहीं, इतना ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। आज ही पता लगा। नहीं, हाँ। so that मतलब किसी का मोरल लूज ना हो, so that मतलब he doesn't share this kind of things, but yes, positivity is मतलब बहुत ज्यादा है इनके अंदर, so it keeps all of us move in all the tough situations. कभी ऐसा हुआ कि बिजनेस में कोई ऐसी चीज हो गई हो कि आपने पति जी से छुपा लियो ताकि उनको थोड़ा सा मतलब वो ना लगे या बुरा ना लगे या कुछ ऐसा ना हो? नहीं है, हाँ। we openly discuss each and everything. क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जो जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, अगर उनको आप अपनी तरफ से कोई सलाह, कोई शिक्षा देना चाहो, कोई अपना लाइफ एक्सपीरियंस की तरफ से बताना चाहो, तो क्या कहना चाहोगे? Just be positive and stay calm, nothing else. हमने शुरू से लेकर अभी तक पॉजिटिव ही चल रहा है आपका। Work hard, that's it. उसके Work अलावा hard. कुछ नहीं? और कुछ नहीं। बोला यार ये बंसल साहब को 1 करोड़ का लॉस हुआ था तब भी पॉजिटिव। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। आपकी तरफ से कोई मैसेज रहेगा यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैम? यही कि मतलब what my mantra is never die empty. मतलब sorry, मतलब you should use all your ideas. Never get afraid of being empty. Just empty all your thoughts, all your ideas. You have one life.
सर लिव इट टू द फुलेस्ट। क्या बात है, मतलब दिमाग में जितने भी आइडिया आ रहे हैं उनको कर दो, मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा। इम्प्लीमेंट कर दो, रिजल्ट जो है वो अपने आप मिल जाएगा। अपना अपना ये सोचो मत कि ये नहीं किया, वो रह गया, ये रह गया। तो जहां पर भी टाइम मिलता है, मौका मिलता है, जो भी आइडियाज है शेयर करो, इम्प्लीमेंट करो, ट्राई तो करो, डोंट स्टॉप। क्या बात है, क्या बात है। साहिल बंसल और अंकिता बंसल थे आज हमारे साथ लक्ष्मी प्लाईवुड एंड लैमिनेट से। एंड सीरियसली, लेकिन आपकी जो पॉजिटिविटी देखकर ना मुझे दिमाग में वो हो गया कि यार मैं अब से मतलब पॉजिटिव रहने वाला हूँ। थैंक यू सो मच शो पे आने के So लिए। nice of you. Thank you. So nice तो of you. द टेक्नो फैक्ट्री प्रेजेंटेड बाय केएस होम स्टोर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।